अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। अगर आपकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा है और आप एडवांस नी आर्थराइटिस या सीवियर नी आर्थराइटिस या आपके घुटनों में से स्पेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और आपके आर्थोपेडिक सर्जन ने कहा है कि अब आपका आखिरी हल टोटल नी रिप्लेसमेंट या घुटने की तब्दीली है, लेकिन आप घुटने की तब्दीली नहीं करवाना चाहते या आपके आर्थोपेडिक सर्जन ने मना कर दिया है कि आपकी घुटने की तब्दीली नहीं हो सकती क्योंकि आपकी मेडिकल हालत और फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं है जिसकी वजह से हम आपके घुटने की तब्दीली कर सकें, या आपके पास अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है क्योंकि आफ्टर ऑल नी रिप्लेसमेंट एक बहुत महंगा आर्थोपेडिक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके लिए कम से कम एक घुटने की तब्दीली में 6 से 10 लाख रुपया लगता है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एडवांस नी आर्थराइटिस या सीवियर नी आर्थराइटिस के पेशेंट को अपने लाइफस्टाइल के अंदर या रूटीन की लाइफ के अंदर कौन सी तब्दीलियां करनी चाहिए या उनको कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए, ताकि जो सीवियर नी आर्थराइटिस या एडवांस नी आर्थराइटिस पेशेंट के अंदर हमें डर ये होता है कि आने वाले वक्त के अंदर अगर वो नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाते तो कहीं वो बेड ना हो जाए या व्हीलचेयर बाउंड ना हो जाए। एडवांस नी आर्थराइटिस या सीवियर नी आर्थराइटिस पेशेंट के अंदर जो नंबर 1 गाइडलाइन हम अपने पेशेंट को देते हैं कि वो अपना वजन कम करे, क्योंकि हम ये समझते हैं और साइंटिफिक स्टडी से ये बात साबित है कि अगर आप 1 kg का वेट कम करते हैं तो आपके घुटनों के ऊपर ऑलमोस्ट 8 kg की फोर्स कम पड़ रही होती है। तो हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं वो कम से कम 10 से 15 किलो वेट कम करे ताकि वो कंफर्टेबली वॉक करने के काबिल हो सके। एडवांस नी आर्थराइटिस पेशेंट के अंदर नंबर 2 गाइडलाइन जो हम अपने पेशेंट्स को देते हैं वो कोशिश करें कि एक जगह पे ज़्यादा देर ना बैठें, यानी कि 15-20 मिनट के बाद उठ के चलना शुरू कर दें या वो ज़्यादा देर खड़े ना हों। स्पेशली ख़वातीन को जिनको किचन में खड़ा होना पड़ता है तो उसके बाद उनकी दर्द बढ़ जाती है, तो हम उनको इनकरेज करते हैं कि किचन के अंदर वो हाइड्रोलिक स्टूल का इस्तेमाल करें ताकि वो बैठ के अपने काम कर सके, ताकि अननेसेसरी उनके घुटनों पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना पड़े और वो पेन से बच सके। नंबर 3 गाइडलाइन जो हम अपने पेशेंट को देते हैं कि वो लो सोफ़ा, लो चेयर, लो कमोड्स को अवॉइड करें, क्योंकि जब हम इन जगहों पे बैठते हैं तो उठते वक्त हमारे नी पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है और हमारे घुटनों में पेन शुरू हो जाती है। हम इनकरेज करते हैं कि वो घर के अंदर बाजू वाली कुर्सी यानी कि ऊंची कुर्सी का इस्तेमाल करें, अपने बेड को ऊंचा कर लें और कमोड को भी ऊंचा करवा लें और साइड बाय साइड कोशिश करें कि कमोड के साथ कुछ अल्ट्रेशन करवा लें या कुछ रेलिंग लगवा लें ताकि उठते वक्त उनके जो हाथ हैं वो रेलिंग के ऊपर हों और वो आराम से उठ और बैठ सकें। नंबर 4 गाइडलाइन जो हम अपने पेशेंट को देते हैं कि वो स्टिक का इस्तेमाल करें, और अगर इनकेस बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द है, चलना मुश्किल हो गया है और लिम्प आ चुका है तो प्लीज़ आप वॉकर का इस्तेमाल करें। ये सबसे मुश्किल काम है। हमारे यहाँ जब ख़वातीन हमारे पास आती हैं, जब वो 90 ईयर्स की हों, 85 ईयर्स की हों, जब हम उनसे कहते हैं कि स्टिक का इस्तेमाल करें तो वो रिफ्यूज़ल एटीट्यूड पे होती हैं। ये ध्यान में रखिए कि स्टिक का जो इस्तेमाल है वो साइंटिफिक है। कहा यह जाता है कि जब हम स्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा 5% बॉडी वेट घुटनों पे कम पड़ता है, और अगर हम वॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो 30% बॉडी वेट हमारे घुटनों में से कम हो जाता है। तो इस तरीके से कम हम अपनी फंक्शनल मोबिलिटी घर के अंदर मेंटेन रख सकते हैं। तो हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप एडवांस नी आर्थराइटिस या सीवियर नी आर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो वॉकर या स्टिक का इस्तेमाल ज़रूर सीखें। नंबर 5 गाइडलाइन जो हम अपने पेशेंट को देते हैं कि वो पूल वर्कआउट करें या स्विमिंग पूल के अंदर जाके फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज वॉक करें, कुछ लेग की एक्सरसाइजेज करें, कुछ अपर बॉडी एक्सरसाइजेज करें। 30 से 45 मिनट का सेशन जो है वो पूल के अंदर करें। ये ध्यान में रखिए कि ये एडवाइस करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर हम हाफ डिप हैं पानी के अंदर तो हमारा बॉडी वेट 50% रह जाता है, और अगर हम लेट से अपनी चेस्ट लेवल पे डिप हैं तो हमारा बॉडी वेट 33% रह जाता है, क्योंकि एडवांस नी आर्थराइटिस के अंदर सबसे बड़ा मसला वेट बेरिंग का होता है। जब हमने वेट जो है वो अनलोड कर दिया घुटनों के ऊपर तो हम कंफर्टेबली अपनी लेग की एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी कार्डियो फिटनेस कर सकते हैं। तो वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं या जिनकी एक्सेस में पूल है तो उनको ज़रूर ये एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। नंबर 6 गाइडलाइन जो हम अपने पेशेंट को देते हैं कि वो अपनी कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस को मेंटेन रखें। हमें ये पता है क्योंकि नी के ऊपर वजन नहीं पड़ा होता तो लोग हम कहते हैं जब हम वॉक नहीं कर सकते, कोई जॉगिंग नहीं कर सकते तो कैसे अपनी फिटनेस को मेंटेन रखें। तो इसके लिए हम अपने पेशेंट को आइडिया देते हैं कि वो एक्सरसाइज पैडल का इस्तेमाल करें। ये एक छोटी सी मशीन होती है, उसके साथ पैडल लगे होते हैं। आप अपने टेबल पर रख के 15 से 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आराम से अपने हाथों की मूवमेंट करेंगे तो उससे आहिस्ता से आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, जिससे आपकी कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस मेंटेन रह सकती है। नंबर 7 गाइडलाइन जो है वो वॉक से रिलेटेड है।
हम एडवांस नी आर्थराइटिस पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि वो 2 मिनट चल सकते हैं 2 मिनट चलें, अगर 5 मिनट चल सकते हैं 5 मिनट चलें, अगर 10 मिनट चल सकते हैं 10 मिनट चलें, यानी कुछ वक्त तक ज़रूर चलें जब तक कि उनके घुटनों में शदीद पेन शुरू ना हो जाए। हम इनकरेज करते हैं कि आप हर घंटे के बाद 2 से 5 मिनट की वॉक ज़रूर करें और एक दिन के अंदर कोशिश करें कि मिनिमम 30 मिनट और आइडियली 60 मिनट की वॉक करें ताकि आप अपने मसल की स्ट्रेंथ को मेंटेन रख सकें। एडवांस नी आर्थराइटिस या सीवियर नी आर्थराइटिस पेशेंट के अंदर नंबर 8 गाइडलाइन जो हम अपने पेशेंट को देते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपनी कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस को मेंटेन रख सकें। लोग हमसे कहते हैं कि हम ज़्यादा चल नहीं सकते तो कैसे अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एक बहुत ही बेसिक आइडिया देते हैं कि आप एक इलास्टिक बैंड जो है वो किसी भी स्पोर्ट्स शॉप से बाय करें, उसको आप अपने दरवाजे पे, अपनी विंडो पे या किसी ग्रिल के साथ टाई कर लें और उसकी मदद से रोइंग करें। आपके सामने मैं एक बेसिक सा ये टाई करता हूँ, तो आप आराम से एक बाजू वाली कुर्सी जो ऊंची कुर्सी है उसके ऊपर बैठ जाएं और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से आप रोइंग करें। जब इस तरीके से आप रोइंग करेंगे तो इससे आपकी एक तो अपर बॉडी की स्ट्रेंथ बेहतर हो जाएगी, सेकंड 15 से 20 मिनट तक जब आप ये चीज़ करते रहेंगे तो उससे आपकी कार्डियक फिटनेस जो है, लंग्स की जो फिटनेस है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। सीवियर नी आर्थराइटिस पेशेंट के अंदर नंबर 9 गाइडलाइन जो हम अपने पेशेंट को देते हैं कि कई दफ़ा हमने देखा है कि जिन पेशेंट को घुटनों में काफ़ी शदीद दर्द होती है तो अपने घुटनों के नीचे कुछ छोटा सा टावल रोल करके रख लेते हैं ताकि उनको दर्द में कमी महसूस हो। हमने ये देखा है कि अगर वो ये चीज़ें रखते हैं तो कई दफ़ा उनके घुटने लगातार बेंड होना शुरू हो जाते हैं, बेंड होते जाते हैं, बेंड हो जाते हैं और अल्टीमेटली सीवियर फ्लैशिंग कंट्रैक्चर डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से उनको चलने में मुश्किल पेश आती है, टांगें सीधी करने में मुश्किल पेश आती है। तो हम सख्ती से मना करते हैं कि आप पेन को कम करने के लिए घुटने के नीचे कोई चीज़ ना रखें ताकि आप फ्लैशिंग कंट्रैक्चर से बच सकें। एडवांस नी आर्थराइटिस या सीवियर नी आर्थराइटिस पेशेंट के अंदर जो हम रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल या एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं उनमें से नंबर 1 हम अपने पेशेंट कहते हैं दोनों पाँव को आप सिर्फ खींचिए और नीचे लेके जाइए, पाँव को आप सिर्फ खींचिए और नीचे लेके जाइए। नंबर 2 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि घुटने के नीचे छोटा सा टावल रोल करके रख लें और घुटने को नीचे प्रेस करें और 5 सेकंड का होल्ड करें। नंबर 3 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि एक टाँग को आप बेंड कर लें, पाँव को आप तरफ खींचें, घुटने को नीचे प्रेस करें, टाँग बिल्कुल सीधी हो जाए, टाँग को बिल्कुल सीधा ऊपर हवा में उठाएं और 5 सेकंड का होल्ड करें। नंबर 4 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि दोनों टाँगों को बेंड कर लें और अपनी हिप को रेज करें और फिर नीचे लेके जाएं। नंबर 5 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि साइडवेज पे पूरी टर्न ले लें, पाँव को आप तरफ खींचें, टाँग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएं और 5 सेकंड का होल्ड करें। इन एक्सरसाइजेस को 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 दफ़ा करें ताकि आपके मसल की स्ट्रेंथ बेहतर से बेहतर हो सके। एडवांस नी आर्थराइटिस या सीवियर नी आर्थराइटिस के पेशेंट हमसे पूछते हैं कि हमें कोई पेन किलर सजेस्ट करें, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि वो पैनाडोल से ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप मेडिकेशन करेंगे, जितनी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन खाएंगे तो उससे आपके लीवर और इंटरनल बॉडी सिस्टम जो है वो डैमेज होने का डर होता है। उम्मीद है कि एडवांस नी आर्थराइटिस या सीवियर नी आर्थराइटिस के ऊपर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।